श्री गोकुल नाथ की जय। मात्र वो स्वप्न में वहां पे दान पूर्ण हो गया, वाकई वही बात पूरी नहीं हो जा रही है, पर वो जो स्वप्न में जो भी अनुभूति मिली वह स्वप्न के कारण, और जो स्वप्न में जो कुछ भी घटित भयो है वो भक्त की तरफ से वो प्राप्त, वो फिर पुनः वाकी अनुभूति करने की रसेच्छा भी वारंवार वहां घटित हो रही है। तदनंतरम स्व अभिलषित स्थान गतिरपि, और परस्पर वो स्थान के प्रति गति भी हो रही है। ये अंतिम वाको गति जो शब्द को, जो दीवु धातु को गत्यर्थक जो शब्द है, वो गत्यर्थक यहाँ पे गति कि वो जो संकेत स्थल है वाके प्रति गति भी हो रही है। ये परस्पर दोनों के लिए है। प्रभु भक्त के प्रति गमन कर रहे हैं, भक्त भगवान के प्रति गमन कर रहे हो, तो वो गतिवाचक भी यहाँ पे सच्चे अर्थ में ये सिद्ध हो रहे हो। ये गत्यर्थकाहा ते ज्ञानार्थकाहा, जो गति है वो गति यदि वो सच्चे अर्थ में यही घटित हो पा रही है श्री प्रभु के संदर्भ में। ज्ञान जो है ना, ज्ञान को भी ज्ञानार्थक धातु जो है ना, गत्यार्थक धातु, उनको ज्ञानार्थक भी माने हुए भाषा विज्ञान की दृष्टि से। इनके भी कहीं गूढ़ अर्थ हैं, गंभीर अर्थ हैं, वो भी फिर कभी अपन देखेंगे। या प्रकार सु ये 10 अर्थ श्री प्रभु में घटित हो रहे हैं करके इति अनिष्ट हेतुत्वा इत्यादिकम सर्वमेव पूर्व भाव प्रौढ़्या बाध्यते इति अनिष्ट हेतुत्वा प्रौढ़िस्त्याज्या इत्यतः उक्तम कृष्णात् परम नास्ति दैवम करके अपन अपने अंतःकरण को ये समझा रहे हैं कि भगवान ऐसे कदापि, भगवान को अपमान होएगा अगर हमने उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। अरे ये तो साक्षात देव हैं, जहां इतने सारे अर्थ घटित होते हुए, जहां उनको सत्य संकल्प है, जो वो स्वयं सत्य संकल्प है भगवान, क्या मैं अपने भक्त को विचार करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये जब इतने सारे जब अपन ने करी है, क्या आपने कोई लौकिक वचन दियो है या कोई ये जैसे लोग में अपने यहाँ वारंटी और गारंटी दे रहे हैं, ये कोई वारंटी गारंटी की बात हो रही है कि योगक्षेमम वहाम्यहम? ये ईश्वर के वचन है। तो अपन अंतःकरण को वहां प्रबोधन कर रहे हैं कि तू ये क्यों सोच रहे हो गया, कोई बात नहीं। पर कृष्ण देवादिदेव है ना, वो सब कुछ अपने लिए करेंगे, ऐसा अन्यथा विचार अपन को लाना भी नहीं चाहिए। करके कदाचित भाव प्रौढ़्या इति उक्तम कृष्णात् परम नास्ति दैवम। यहां तक ये बात पूरी हो गई। अब यहां पे एक प्रश्न छोटा सा छेड़े हुए, इतनी बात ख्याल में आ रही है? ठीक है। अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोषो वर्जितम। अब यह मोमेंट पे आकर के जब इनको अर्थ अपन देख गए, या के बाद या जंक्चर पे भी कहीं वो अपन जीव है ना, द्वंद्व अपने यहां चलतो ही रहे, चाहे कोई कितनी भी गारंटी वारंटी दे दे ना, तो भी कहीं ना कहीं अपन के चित्त में वो अपना अधीर रहे। तो इतना होने के बाद भी एक विचार आ रहे हुए, ये मैं अपने संदर्भ में ही कह रहे हूं, अपन सब लोगन के, महाप्रभु के संदर्भ में नहीं है। अगेन बात याद रखियो, मिश वो सब कुछ है
वाक्य वहां वही सब है, उदाहरण यही, संवाद भी उनके ही बीच में घटित हो रहे है, पर अपन की इतनी लायकता, अपन इतने लायक नहीं है, अपन इतने योग्य नहीं है कि अपन वहां ये बातें, ये शब्द भी उनके लिए कह सकें। या लिए समझ लीजिए, उदाहरण वहां है, अपन अपने रूप में घटा रहे हैं, अपन की शिक्षा है ये। सो ननु श्री भागवत विचार पुरुषोत्तम पर्यवसायी। प्रॉब्लम शू थी एमा? भगवान बोलावे के भागवत बोलावे? बात तो एक ज छे। भगवान बोलावे के भागवत बोलावे? भागवत श्री प्रभुનો નામાત્મક સ્વરૂપ છે ને, એની આજ્ઞા થઈ હતી અને એનો ડીમ ઘોષ કર્યો, સર્વોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા કૃષ્ણ પ્રાદુર્ભૂવ તથાત્વમ યેન સંસિદ્ધ્યે તદર્થમ વ્યાસ ઉક્તવાન। જે સર્વોદ્ધાર જે ઇન્ટેન્સિટીમાં સ્વરૂપ બલથી ઘટિત થાય છે અવતારકાલીન, એ જ ઇન્ટેન્સિટી, એમાં કોઈ પણ એક રંચક પણ ન્યૂનાધિક્ય નહીં, એ જ ઇન્ટેન્સિટીથી એ વસ્તુ, એ સર્વોદ્ધાર શ્રીમદ ભાગવતથી સિદ્ધ થશે। એ શ્રી મહાપ્રભુના વચન છે, એટલે ઉદ્ધાર તો બંનેથી સંભવ છે। કેમ કે જો સંભવ ના હોય અને એમાં કોઈ પણ ન્યૂનાધિક્ય આવી જાય તો શાસ્ત્રની ગતિ ના ચાલે, એમાં રસાભાસ થઈ જાય, પાંક્ત્યાલાપ ના થાય। કેમ કે અહીંયા તો આપણને શ્રી ભગવાન શ્રીમદ ભાગવત અને શ્રી મહાપ્રભુ એ ત્રણેય એક રૂપ છે, કેમ કે ત્રણેયનો પ્રાકટ્યનો મૂળ પ્રયોજન તો ઉદ્ધાર છે। એમાં કોઈ જગ્યાએ ન્યૂનાધિક્ય આવી ગયું તો સંદેહ થઈ ગયું, તો શ્રી પ્રભુની લીલામાં પ્રશ્ન આવી ગયો, શ્રીમદ ભાગવતના પ્રાકટ્યમાં પ્રશ્ન આવી ગયો અને શ્રી મહાપ્રભુના પ્રાકટ્યનું પ્રયોજન નિષ્ફળ બની ગયું જો આ ત્રણેયમાં કોઈ જગ્યાએ ન્યૂનાધિક્ય આવી ગયું તો। એટલે ત્રણેયની જે ઉદ્ધાર કરવાની જે ઇન્ટેન્સિટી છે એ એક રૂપથી ઘટિત થશે। સમજવાનો પ્રયત્ન કરો, એક રૂપથી આ વસ્તુ ઘટિત થવાની છે। તેથી અહીંયા એક સહજ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો, ભગવાન આજ્ઞા કરતા હતા કે તું આવ મારી પાસે સ્વધામ, મને તારી જરૂરિયાત છે, પણ ત્યાં ઉલ્લંઘન થયું અને પછી પોતાના અંતઃકરણને મનાવી રહ્યા છે આપણે કે ભગવાનની આજ્ઞા થઈ, ભગવાન પાસે બોલાવે કે ભાગવત બોલાવે, ચાલો ને ભાગવતનું વિવરણ તો કરવાનું જ છે, એને જ પકડીને રાખીએ। અંતતો અથવા એ પણ પુરુષોત્તમ પર્યવસાયી તો ખરી ને, પુરુષોત્તમ પર્યવસાયી તો ખરી ભાગવત, મૂળ સ્વરૂપ તો એક જ છે ને, એમાં કોઈ ભેદ નથી ને। એટલે ભગવત પ્રાપ્તિ થવી સ્વરૂપેણ અથવા નામના પ્રાપ્તિમાં તો કોઈ ભેદ નથી। તમે બેલ્કનીમાં બેસી રહ્યા છો કે સ્ટેન્ડ્સમાં બેસી રહ્યા છો, અંતે રૂમમાં તો સિનેમા હોલમાં મૂવી તો બંનેને એક રીતે જોવી છે, એમાં કોઈ રસાનુભૂતિમાં કોઈ એવો કોઈ એમાં કોઈ ભેદ નથી। તો એવું પોતાની જાતને મનાવાની અહીંયા વાત થઈ। એટલે એક પ્રશ્ન મૂકવામાં આવ્યો આપણા સન્મુખ કે નનુ શ્રીમદ ભાગવત વિચાર પુરુષોત્તમ પર્યવસાયી એવ પર્યવસાન, એનો અંતે જે એનો પર્યવસાન છે, અંતિમ પરિણામ છે, એ તો પુરુષોત્તમમાં જ ઘટિત થશે ને। તેથી કદાચિત પ્રૌઢી ઉચિતા ભવે, એટલે અમને જે કંઈ અમે આ નિર્ણય લઈ લીધો કે પહેલા આપણે ભાગવતનો વિચાર જ વિવરણ જ કરીશું, એ ઉચિત હતો અમારો નિર્ણય, એ નિર્ણય અમારો ઉચિત હતો। એ રીતે આપણે પોતાની જાતને મનાવી રહ્યા છીએ, પણ જાણીએ છીએ કે સાચી હકીકત બીજી છે, પણ આ તો મનાવાની વાત છે। तो वो अपन ने ये बात यहाँ तरीका से रखी कि महाप्रभु कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम प्राप्ति हो या भागवत को क्या कार्य करो, है तो दोनों एक ना, भागवत को कार्य कर लियो जाए। ये एक श्री महाप्रभु ने अपनो ये उनने अपने कुछ वदति वल्लभ श्री हरे होने के अधिकार को यूज कर लिया। वदति वल्लभ श्री हरे है वल्लभ वदति, ये होने के जो एक्सक्लूसिव डोमेन जो राइट्स थे वो राइट्स को यूज करके ये प्रश्न कर दियो, कोई बात नहीं। अब अगर ऐसी बात होए तो क्या करना, तो कह रहे हैं कि ये अगर ऐसी शंका कोई कर बैठते हुए तो या को शंका को निराकरण कर रहे हैं
कि वस्तु तो दोष वर्जितम, या शब्द के लिए ये ऐसी शंका होती है और मन में कभी ऐसे विचार आ जाते हुए तो वहां ये भावना करनी, पहलो अंश तो हो गया कृष्णात् परम नास्ति दैवम। अब ये ऐसे अगर क्या प्रकार के अपन अपने आप को मनाने की बात करते हो, लॉलीपॉप पकड़ रहे हैं, लॉलीपॉप खा रहे हैं, फिर भी जान रहे हैं कि या तो डायबिटीज होएगा, डायबिटीज शुगर बढ़ेगी वो लॉलीपॉप या आइसक्रीम खाने से, वो सत्य हकीकत जान रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं कि चलो अपन ले तो लें, वहां में क्या दिक्कत है, मीठे खाने को एक थोड़ा वो तो हो जाएगा। तो या प्रकार जो अपन मनाने की अपने आप को बात कर रहे हैं, वाकई लिए यहाँ समाधान है वस्तु तो दोष वर्जितम। अत्र अयम भाव, यहाँ ये भाव है, यद्यपि श्री भागवत विचार पुरुषोत्तम पर्यवसायी, सत्यम श्री भागवत विचार पुरुषोत्तम पर्यवसायी नत्र कोपि कापि शंका अस्ति, यहाँ में कोई शंका को स्थान नहीं है। ये बात बिल्कुल 100% साची है कि भागवत को विचार करो इज एज गुड एज पुरुषोत्तम को विचार कर रहे हो, क्योंकि दोनों एक ही स्वरूप है, एक स्वरूप है, एक नाम एक नामात्मक स्वरूप है, दोनों एक ही है। तो वो पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, यहाँ में 110% कोई तरह को कोई शंका को स्थान नहीं है। तथापि विचारे क्रियमाणे, जब विचार करने बैठोगे, वस्तु स्थिति को जब विचार करने बैठोगे, शब्द पे ध्यान रखियो, वस्तु तो शब्द क्या है, वस्तु तो दोष वर्जितम। तो यहाँ वस्तुतः पे वो वस्तु जो है ना, जहाँ बात को कह रहे हैं ना, जैसे ये वो शब्द समझाया हुआ है, विषयो भगवान विषयता मायाजन्या, तो जाकू विषयो भगवान कह रहे हैं, जो सारो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, ये अंततोगत्वा सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये ब्रह्मात्मक है, ये वाको फिजिकल ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, वाको जो जड़ अंग है वाके अंदर की, जो जड़ात्मक जो सृष्टि है, वो जड़ात्मक सृष्टि तो है, प्रभु के अंदर सच्चित और आनंद है ना। तो जो सत्पदार्थ है, जो सदंश जब कार्यकारी हो रहे हैं, तो वो सारो जड़ जो सारो ग्रॉस फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, वहां में अपने आप को ये वो सारा मैनिफेस्टेशन है। जब यहाँ में श्री प्रभु को चिदंश जब कार्यकारी हो जाए, तो फिर वो जीव सृष्टि वाच्य हो जाए, और जो अपने अंदर एक की कमी है, जो आनंदांश की कमी है, जब वो आनंदांश जब कार्यकारी हो जाए, तो वाकु वो भक्त कह हो जाए, वाकु तदीय कहने लग जाए, अपन तादृश कह जाए, जो 84 और बसवान वैष्णव में जो होते वो। तो तब विचारे क्रियमाणे स्व सिद्धांत निरूपणार्थम तद विरुद्ध शास्त्रांतरीय सिद्धांत निराकरणम आवश्यकम एवं। एक तो बात क्या है, जब कोई तुम अपनो पक्ष रजू करोगे, तो वो अपने पक्ष रजू करने के लिए तुमको सामने वाले पक्ष को निराकरण करना पड़ेगा। जो सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु ने कहो, मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नैकधा तदैव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर्मतम। ये समन के एक संकेत में सारे जो अन्य जो मत हते, उन मतन को प्रस्थापन कर दियो, बस खाली उल्लेख कियो, वाके निराकरण के वाद विवाद में श्री महाप्रभु नहीं पड़े हैं। बाद में सिर्फ उनको उल्लेख करके और श्री महाप्रभु ने अपनो मत प्रस्तुत कर दियो, और ये कह दी नहीं कि मैंने मेरो मत प्रस्तुत कर दियो, मेरे मत के प्रस्तुतिकरण करने मात्र सु उन लोगन के मत को निराकरण हो जाएगा। सो आई वोंट हैव टू गो इनटू बिकरिंग, मुझको कोई भी बेकार के वाद विवाद में जाने की मुझको कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि एक तो जब वस्तु विचार करेंगे अपन, तो स्व सिद्धांत निरूपणार्थम, अपने सिद्धांत को निरूपण करने से क्या है, करने के लिए तद विरुद्ध शास्त्रांतरीय, अपने मत सु अपने सिद्धांत सु विरुद्ध अन्य जो शास्त्रीय जो मत हैं, जो और जो दूसरे इनके सिद्धांत हैं, उनको निराकरण करना जो है आवश्यक है, क्योंकि वो होएगा तभी मैं अपने पर मत को प्रस्तुत कर पाऊंगा, रखूंगा। और दूसरी चीज, भगवद आज्ञा हेतु को फल विचारे एतद भाव अतिरिक्त भाव प्रवेश, और ये करने में देखो कैसी खूबसूरत चीज करिए, बस ये 5 मिनट है, या कुछ जरा गंभीरता से सुनो, या कुछ सुनो, कितनी सूक्ष्मता की विवेक की बात कह रहे हैं कि वो चर्चा करने में भी मुझको दूसरे को पक्ष तो सुनना पड़ेगा ना।
दूसरे को पक्ष सुनने में यदि वाके विचारंसु मेरी बुद्धि रंजित हो गई या रंग गई तो मेरो तो वहां पे पूर्ण विराम आ जाएगा, मेरो वहां पूर्ण विराम आ जाएगा। यहां लिए जब वस्तु को विचार कर रहे हैं, वस्तु विचार करने पे अगर मैं अपने मत को, जब मैं अपने सिद्धांत को जब निर्णय निराकरण करने जाऊंगा तो वहां में मुझको अन्य मतन को भी विचार मुझको करना पड़ेगा। और जब भगवद आज्ञा हेतु को फल विचार, भगवद आज्ञा हेतु, हे भगवद आज्ञा है हेतु में जाके तुम मेरे पास आओ, ये भगवद आज्ञा भाई, या के हेतु में जो फल रहे हो वो फल क्या है? भगवत प्राप्ति रूप फल। जब या भगवत प्राप्ति रूप फल को अपन विचार करेंगे तो वे ये विचार करने पे एतद भाव अतिरिक्त भाव प्रवेश, एतद अतिरिक्त भाव प्रवेश, वो दूसरों अन्य अगर कुछ भी भाव मेरे अंदर आ गए हो वो मेरे सारे आगे के रस्तान को रोक लेगो। ये मैंने विचार कियो क्यों? अब समझो प्रॉब्लम क्या आती, शंका क्या भाई? यहां पे मेरे अंदर ये विचार आयो क्यों कि जब भगवान ने मुझको साक्षात उनके स्वरूप के लिए, सुख के लिए उनने जब स्वधाम मुझको बुलाया है तो मेरे चित्त में भागवत को विचार करना भी पुरुषोत्तम पर्यवसायी है। ये विचार भी मेरे अंदर आयो क्यों? ये विचार क्यों आयो? यद्यपि दोनों में अभेद है फिर भी आज्ञा डायरेक्ट कहां हुई थी? आज्ञा भगवत आज्ञा हुई थी, वहां में मेरो क्यों चलायो, कुछ भी विचार भी क्यों कियो? आयो ख्याल में ये बात? क्या लिए वहां या चीज को कहो कि वस्तु को जब विचार करने जाएंगे तो ये वस्तु के विचार करने पे तो स्वधाम पधारने की जो भगवत आज्ञा है वो ही बलियसी। वहां में फिर मैं ये बीच बीच के रास्ता ढूंढ लूं कि अल्टीमेटली भागवत को विचार भी तो पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, ये विचार भी तो पुरुषोत्तम पर्यवसायी है, फलानो विचार भी तो पुरुषोत्तम पर्यवसायी है। यहां तो जो होएगा भगवान की आज्ञा के बिना और कोई की सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। एक बार अगर वहां ये बात हो गई फिर अन्यथा दूसरों विचार क्यों आयो? ये तो श्री महाप्रभु भागवत के लिए सोच रहे हैं भाई साहब, या लिए तो श्री गुसाई बाबा ने भक्ति हेतु निर्णय में यह आज्ञा कर दी नहीं कि अन्य संबंध गंधो भी कंधराम एवं बाधते। यही बात को कहने के लिए कहीं कि अन्य संबंध की गंध भी गंधराम, जो तुम्हारे जो सारे आगे के ये दैव मार्ग पे जो तुम्हारे रास्ता है वह रास्ता को तुम्हारे रोक देगो, अन्य संबंध की गंध। और यही चतुर्थ घर को नाम है, यही गोकुलनाथ जी के घर की अनन्यता है, जो अन्य संबंध गंधों की गंधराम एवं बाधते। ये कोई वाड़ा बंदी नहीं है जो दूसरे लोग सोच रहे हैं या दूसरे लोग बिना सोचे समझे अपन को गाली दे रहे हैं कि आ तो गोकुलनाथ जी वाड़ा छे, वाड़ा बंदी करी रहा छे, जयश्री ओकलेश करी रहा छे, दंडाकार तिलक करी रहा छे। अरे आ वाड़ा बंदी નથી, आ तो પુષ્ટિ માર્ગનો સાચો સિદ્ધાંત અમે જીવી રહ્યા છે। તમને અમારાથી આ બધી શીખ તમને લેવી જોઈએ આ અનન્યતાની, કેમ કે પુષ્ટિ માર્ગ એટલે અનન્યતા। तो यहां वस्तु को जब विचार करेंगे, बहुत सूक्ष्म बात कही है, बहुत सूक्ष्म बात कही है श्री महाप्रभु के मुखारविंद से ये स्टेटमेंट निकल लो कि जब वस्तु को विचार करेंगे तो भगवत आज्ञा, यद्यपि दोनों में कोई भेद नहीं है, भागवत विचार की आज्ञा और वहां स्वधाम पधारने की आज्ञा, ये कोई कंपेयर नहीं करने वाली बात है। पर फिर भी यहां बोल गए कि यदि वस्तु विचार करने जाओगे तो अन्य भाव भी मेरे अंदर क्यों आयो? वो अन्य भाव मेरो હતો ना, आज्ञा तो भगवान की स्वधाम पधारने की थी, वहां में फिर मैंने भागवत की विचार को ला करके और अपने आप को, मेरे अंतःकरण को, मेरे मन को मनाने की बात रखी क्यों है? ये तुम क्या अपने आप को, जो तुमने अपराध किया, अपने अपराध बोध को अपने आप को क्या बैलेंस करना चाह रहे हो? कैसी खूबसूरत बात करिए, इतनी मार्मिक बात करिए, ये दादाजी ने आपको हाथ खोलियो है। अपनो मार्ग इतना सूक्ष्म है, कुछ चीजें जो उजागर नहीं करी जाए वो नहीं करी जाए। ये हमारा मार्ग उजागर करने को मार्ग नहीं है।
लिए जब गद्यार्थ को प्रकट करने की बात भई, गद्यार्थ को जो परम रहस्य है, जो निगूढ़ अर्थ है, वो गूढ़ गंभीर और गहन अर्थ को जब प्रकाशित करने की, वो भाव को प्रकाशित करने की बात आई है, तो वहां वेद को उदाहरण देते भय एक वैदिक मंत्र को, मंत्र शब्द जो है वो मत्री धातु में से बने हुए, और मत्री जो है धातु वो मत्री गुप्त भाषण है, वो गुप्त भाषण में वो अर्थ को प्रयोग हुए। गुप्त भाषण है यानी मंत्र कभी भी, जैसे ये आजकल सब जो कर रहे हैं ना अपन, डाल डाल पर फलाना बोले श्री कृष्ण शरणम मम, ये जो अपन फोन पे और लाउड स्पीकर पे बता रहे, ये अपने घर की परंपरा नहीं है, और नहीं है अपन या चीज को या को समर्थन करें। दाहोद में जब वहाँ देसाई वाड़ में वो वहाँ पे जो वाड़ी है, वह वाड़ी में जब नायना के वचनामृत हो रहे थे, वहाँ समय लाइट चली गई थी, और लाइट चलने पे ही उन लोगों ने सब शुरू कर दियो, वहाँ के वैष्णवन ने, नायना ने तुरंत वहाँ समय जो है बंद करवाया ये, कि ये अपने घर की परंपरा नहीं है, या समय ज्ञान रूप से अपन जो है वो मंत्र को अपन जो है सार्वजनिक रूप से या को उच्चारण करते रहे। क्यों? क्योंकि मंत्र है, मत्री गुप्त भाषण है, गुप्त भाषण यानी अस्फुट रूप से आपको उच्चारण की हो जाएगा, न स्पष्ट न अंदर, अस्फुट प्रकार से आपको उच्चारण है। ये मंत्र की गरिमा है, वह ये मंत्र को नियम है। और करके श्री पुरुषोत्तम जी ने वाकई वो गद्यार्थ की भावना बताने के लिए वो को संकेत वैदिक मंत्र सुखियो, जहां में बताया कि वर्णाक्षर को, वर्णमाला को वर्णमाला को 16वें वर्णमाला को 16वें अक्षर को ये भाव है। वो अक्षर भी स्पष्ट नहीं बतायो, लिखियो नहीं, केवल संकेत दियो कि वर्णमाला में जो आने वालो ये 16वां अक्षर है, वाको ये भाव है। क्या भयो? बोलो, वर्णमाला को 16वां अक्षर क्या भयो? अरे गुजराती नहीं, हमारी यहाँ की बात कही जा। कुचु टू टू पू, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण त, बराबर है। और फिर कही के वर्णमाला को 21वां जो अक्षर है वो प, शब्द क्या, मंत्र क्या? तो तप, तपश्चर्या, तप। वो तप बताने के लिए भी श्री पुरुषोत्तम चरण ने तप शब्द को उल्लेख नहीं किया, वहां बताया संकेत में कि वर्णमाला को जो 16वां अक्षर है वहां को ये अर्थ है, 21वां जो अक्षर है वहां को ये भाव है। ऐसे कह के वो अर्थ एक एक अर्थ वहां को भावार्थ प्रकट कियो। ये मर्यादाएं अपनी यहाँ निभाई है। और अपन के यहाँ आज क्या हो गया, ठाकुर जी को अपन ने पब्लिक बना दिया। ये अपने बड़े की मर्यादा आती, ये अपने घर का, ये अपने मार्ग को गौरव हतो। और इतनो करने के बाद, ये भाव खोलने के बाद पुरुषोत्तम चरण ने वहां में स्पष्ट रूप से वहां क्षमा याचना करी है कि या प्रकार से जो मैंने लिखियो है, ये जो मैंने भाव प्रकट कियो या प्रकार सु, यदि या में अगर कहीं मेरे सु अगर कहीं ये मार्ग की मर्यादा को अगर उल्लंघन भयो है, तो श्री महाप्रभु और मेरे जो बड़े गुरुजन हैं वो मुझको क्षमा करें। इति विज्ञापयामी इति दिक्, ये उल्लेख किया है पुरुषोत्तम जी ने। ये अपना मार्ग है, ये मार्ग की गरिमा आती। समझो अपने मार्ग की गरिमा। ये क्या या लिए मैंने ये कल कही थी कि ये गोकुलनाथ जी के घर को स्वर्ण काल है। ये मुंह को नहीं लगा कभी इतनो अपने घर में जो ये जो कार्य भयो है, मेरे बाप दादा ने आज दिन तक कभी इतनो काम किए हुए, इतनो कार्य इतनो हो रहे हो ये या घर में आज। ये स्वर्णिम युग है या घर को, और ये लौटे हुए 200 वर्ष के बाद। लक्ष्मण लाल दास जी महाराज वो युग दृष्टा आते जिनकी बदौलत आज अपन की ये गोकुलनाथ जी की सृष्टि कही जा रही है। वो युग दृष्टा आते वाके बाद 200 साल के बाद आज नायना ने वो या घर में क्रांति करी। आज जो कुछ भी आज यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के श्रेय के कारण है, और वो नायना को या में योगदान है।
ये बात कभी भी विस्मृत मत करिए। करके भगवद आज्ञा हेतु को फल विचारे एतद भाव अतिरिक्त भाव प्रवेश एवं फल मार्गे। कितनी माइन्यूट बात कह दी, कितनी मार्मिक बात कह दी जाकि परिकल्पना तुम कर नहीं सको। जब भगवद आज्ञा को विचार कियो जा रहे हो तो भगवद आज्ञा के विचार की तुलना में श्री महाप्रभु स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये जो भाव आ गए हो, ये अतिरिक्त भाव आ गए हो, और वो अतिरिक्त भाव को प्रवेश हो जानो भी फल में वो प्रतिबंध बन गए हो। महाप्रभु के अंदर को विचार ये फल में प्रतिबंध बन गए हो। तो जहां महापुरुष जो या मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं वो ये सूक्ष्मता बताते हुए, सोचो अपन की कोई औकात नहीं है कि अपन या बात को समझ सके। करके कही वस्तुतः दोषवर्जितम् इति वस्तु विचारे क्रियमाणे फलस्यैव निर्दुष्टत्वं भावांतर प्रवेश हेतु वस्तुतः सर्वात्मना न निर्दुष्टत्वम। एंड देयरफॉर चाहे तुम अपने मन को मनाने के लिए कितने भी लाख तुम वहां में कारण ले आओ, एकमात्र चीज जो है वस्तुतः निर्दुष्टत्वम, दैट इज द ओनली फाइनल अथॉरिटी विच विल प्रिवेल। और वो है कि भगवद आज्ञा भाई, दैट मीन्स वो फाइनल आता, वहां में और कोई चीज लानी नहीं आती। भगवान की पहली आज्ञा हो गई थी कि तुम स्वधाम पधारो, सारे काम वहीं के वहीं एट दैट मोमेंट छोड़ करके वापस जानो हतो। वो है वस्तु तो को भाव, वस्तु तो दोष वर्जितम। आहिया की गंभीरता ख्याल में श्री महाप्रभु क्या समझाना चाह रहे हैं? कभी कभी तो क्या है, मेरी कैपेसिटी भी चली जाए पूरी, या चीज को बताते बताते कि मैं कैसे या चीज को मैं क्या रूप में बता सकूं। कि हमारे और नायना के बीच में तो कोई इतना तो संवाद हुए नहीं है। वहां तो सब ग्रंथ की जो है कड़ियां चलती रहे, जहाँ नहीं जो जहाँ कुछ फोकस करना पड़े तो वहां वो आज्ञा दे कि भाई या तरीका से तुम कर लीजिए, ये या तरीका से समझना है। ऐसे नहीं, अपन दादाजी के चरण शरण में आए हैं, या लिए अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। की जय। काय आधार पे? वस्तु विचारे क्रियमाणे। तो भावांतर प्रवेश हेतु वस्तुतः सर्वात्मना न निर्दुष्टत्वम इति ज्ञापनाय उक्तम वस्तुतः नाम स्वरूपतः न निर्दुष्टत्वम। श्री गोकुल नाम की जय।